कल हमने रेस्पिरेशन का परिचयात्मक विवरण देखा। कितने प्रकार से होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और क्या क्रियाविधि है, डेफिनेशन है, और हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। टुडे इन द सेकेंड लेक्चर we are going to see the mechanism of action. Second lecture representing anaerobic respiration or different types of respiration and mechanism of action. Myself, Dr. Shuchita Jain, Associate Professor, Department of Botany, Janki Devi Bajaj, Government Girls College, Kota. सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसका दूसरा नाम एम्डन मेयरहॉफ पैरनास पाथवे भी है। एम्डन मेयरहॉफ पैरनास, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस पाथवे के बारे में जानकारी दी, इनके ऊपर रिसर्चेस की है और बताया गया है कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। दैट इज कॉम्प्लेक्स वन इज कन्वर्टेड टू सिंपलर वन। कुछ सब्सटेंसेस है ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज में भी ऑल्सो बी द स्टार्टिंग कंपाउंड इन ग्लाइकोलिसिस। Among other pathways are the Entner-Diodorf scheme (ED scheme) and the hexose monophosphate scheme (HMP scheme). As mentioned previously, glycolysis can take place both in the absence of oxygen or in the presence of oxygen. Required नहीं होता है लेकिन उसकी presence में हो सकती है प्रक्रिया। Now what is the fate of pyruvic acid? The fate of pyruvic acid differs in the different types of respiration. सबसे पहले तो वायवीय या अवायवीय श्वसन, दैट इज एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। सामान्यतः एरोबिक रेस्पिरेशन सभी में पाया जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स या जर्मिनेटेड सीड्स या सम हायर प्लांट्स। Aerobic respiration, it requires oxygen. Anaerobic respiration, it may occur in the presence of oxygen, but oxygen is not required. Oxygen की कोई आवश्यकता नहीं होती है। Glycolysis, it occurs in cell sap and some other reactions they occur in mitochondria in case of aerobic respiration, while in anaerobic respiration all reactions they occur in cell protoplasm. Some aerobic respiration there is no toxic effect, कोई विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता है प्लांट्स पर, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्लांट्स पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स है, जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इथेनॉल के स्थान पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स है। एरोबिक रेस्पिरेशन में उच्च मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड्स या बायोलॉजिकल करेंसी हम जिसे कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि ग्लाइकोलिसिस में केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP अणु बनते हैं। तो यहाँ देखिए फेट ऑफ पायरुविक एसिड जो मैं आपको बता रही थी कि ग्लूकोज
ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स यहाँ बताए आपको, और एसिटाल्डिहाइड, इथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है। तो किस प्रकार से NAD एंड NADH यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, इस प्रकार से आपको यहाँ पूरा ग्लाइकोलिसिस का या अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का चार्ट बताया गया है। सबसे पहले सैक्रोमाइसिस स्पीशीज या ईस्ट जो है, ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू पायरुविक एसिड। ईस्ट में इस प्रकार से होता है थ्रू द EMP पाथवे। यहाँ पर EMP पाथवे, एंडोमेरो-पारानस पाथवे और ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल आर वन एंड द सेम। Each glucose molecule yields 2 molecules of pyruvic acid. During glycolysis, 2 molecules of ATP are used and 4 are generated. Thus, there is a net gain of 2 molecules of ATP per molecule of glucose metabolized. आ रहा है समझ में? Each glucose molecule yields 2 molecules of pyruvic acid. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, और ग्लाइकोलिसिस में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या जो एनर्जी रिच कंपाउंड है उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 4 जनरेट होते हैं। नेट गेन 2 का होता है, और पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दे आर मेटाबोलाइज्ड। पायरुविक एसिड इज डिकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटाल्डिहाइड सर्व्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। Reduction of acetaldehyde by NADH2 produces ethanol, ethyl alcohol and NAD plus is generated. होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन के बारे में, क्लोस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोकोका, लैक्टोबैसिला, इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है, दे यील्ड 2 molecules of pyruvic acid through the EMP pathway. जैसा कि ईस्ट में हमने देखा, there is a net gain of 2 ATP molecules. Pyruvic acid itself is the final hydrogen acceptor and it is reduced by NADH2 to yield lactic acid and NAD plus is regenerated. This type of fermentation is called as homolactic fermentation because lactic acid is the sole product and the bacteria are called as homofermentative lactic acid bacteria. अब सुडोमोनास बैक्टीरिया के बारे में, it gives rise to pyruvic acid through the ED pathway. In this bacterium, a molecule of glucose yields only 1 molecule of pyruvic acid. 1 molecule of ATP is used and 2 molecules generated, resulting in a net gain of 1 molecule of ATP. Pyruvic acid is decarboxylated to acetaldehyde, which is then reduced to ethanol. जैसा कि ईस्ट में हमने देखा, उसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ भी होती है। अब होमोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं मसल सेल्स में पाए जाते हैं, ईस्ट है, देन सुडोमोनास बैक्टीरियम है, या हेटेरोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज थ्रू द HMP पाथवे टू पायरुविक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है हेटेरोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कंसिस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सो शुगर्स, phosphates forming various types of hexose phosphates, and the process is called as phosphorylation in hexose molecules. phosphorylation जो 6 कार्बन कंपाउंड है हेक्सोज मॉलिक्यूल्स उनमें हो रहा है. इन दीज रिएक्शंस एंड मेनी अदर्स दैट फॉलो later adenosine diphosphate and adenosine triphosphate, that is ADP and ATP, they play an important role in the transfer of phosphate from one molecule of carbohydrate to another one. ATP acts as a donor of phosphate group and is converted into ADP. These reactions are catalyzed by enzymes of phosphorylase and transphosphorylase groups. प्रत्येक स्टेप पर इम्पॉर्टेंट एंजाइम का रोल है. इम्पॉर्टेंट फॉस्फेट एस्टर फॉर्म्ड इज फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे में ग्लाइकोलिसिस की खोज तीन वैज्ञानिकों ने की थी, एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस. उनके नाम पर ही इस पाथवे का नाम रखा गया है. और हेक्सोज
या ग्लूकोज जो है कई एंजाइम को एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। दैट इज C6H12O6 carbohydrate converted to 2C3H4O3, that is pyruvic acid plus 4 hydrogen ions, that is glycolysis. And there are different reactions involved or steps involved in the conversion of glucose to pyruvic acid. सबसे पहले क्या होता है? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण या संश्लेषण। An important phosphate ester formed in fructose 1,6 diphosphate which serves as the respiratory substrate. सबसे पहला substrate क्या है? Fructose 1,6 diphosphate. The first step in its formation is the reaction between glucose and ATP resulting in the formation of glucose 6-phosphate and ADP. Glucose 6-phosphate और ADP का निर्माण होता है. The resulting is catalyzed by an enzyme of the transphosphorylase group called as hexokinase. Hexokinase enzyme की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है, और फिर क्या होता है? एडीपी और एटीपी दोनों, जो एटीपी का जो निर्माण है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एडीपी का निर्माण कर रहा है. Glucose 6-phosphate may also be formed from glucose 1-phosphate under the influence of the enzyme phosphoglucomutase. Then glucose 1-phosphate arises from starch under the influence of enzyme phosphorylase and in the presence of inorganic phosphate. It may also be formed from galactose via galactose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate may also arise from mannose via mannose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate then changes into its isomer fructose 6-phosphate, and under the influence of the enzyme phosphoexose isomerase, the reaction, which is reversible and is the only one to occur in plants, by which glucose and fructose are interconverted. इस प्रकार से फ्रुक्टोज ग्लूकोज का इंटरकन्वर्शन होता है. ग्लूकोज सबसे पहले एटीपी से क्रिया करके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और एडीपी बनाता है. फिर यह अभिक्रिया एंजाइम हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में होती, जैसा आपने देखा. फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है. इसलिए इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है. हम ये कहेंगे आइसोमराइज्ड और आइसोमराइजेशन. Now fructose may arise from sucrose when the latter reacts with uridine diphosphate. Glucose liberated from the sucrose reacts with uridine diphosphate to form UDPG. In the next stage, further phosphorylation of fructose 6-phosphate with the help of ADP results in the formation of fructose 1,6 diphosphate. This reaction is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase and appears to be irreversible. The above reactions and the enzymes involved in are indicated schematically in the diagram. In the absence of oxygen and under certain other conditions, anaerobic oxidation of pyruvic acid usually occurs, but the course of reaction differs in different tissues and organisms. And in general, the products of anaerobic respiration of pyruvic acid are incompletely oxidized compounds such as alcohol and organic acids. Pyruvic acid is broken down by the action of the enzyme carboxylase, and the latter one of the final products of fermentation of anaerobic respiration, that is ethyl alcohol, is formed by the reduction of acetaldehyde under the influence of the enzyme dehydrogenase, and it is reduced coenzyme 1, that is NADH2. The NADH2 may be the one which is formed in the previous glycolytic reaction, and these two reactions are as follows. Here the chart is given about the anaerobic oxidation of pyruvic acid and the different enzymes and all the different steps. Each enzyme showing its enzyme commission number, showing cofactor, coenzyme, activator, inhibitor, and kind of reaction catalyze. So these are the different
Types of reactions occurred or steps involved in glycolysis. Here it is glycolytic pathway. जो schematic diagram की बात हम कर रहे थे, carbohydrate, complex carbohydrate compound broken down or fructose 1,6 diphosphate in presence of aldolase enzyme. Fructose 1,6 diphosphate is converted to 3 carbon compound 3 phosphoglyceraldehyde, and 3 phosphoglyceraldehyde is showing the presence of, or it is isomerized, or isomer is 3 dihydroxyacetone phosphate. In presence of phosphotriose isomerase, the 3 phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate both are isomers, and in presence of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase, it is converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. Then 1,3-diphosphoglyceric acid is converted to 3-phosphoglyceric acid, PGA. 3-phosphoglyceric acid is converted to 2-phosphoglyceric acid in presence of phosphoglyceromutase. Then 2-phosphoglyceric acid in presence of enolase enzyme releasing water molecule to give rise to 2-phosphoenol pyruvic acid. And 2-phosphoenol pyruvic acid then converted to pyruvic acid in presence of phosphopyruvic kinase. So this was all about the glycolytic pathway. Pyruvic carboxylase, magnesium ion, alcohol dehydrogenase, acetaldehyde converted to alcohol in the muscle tissue of animals and in some bacteria. We can see the anaerobic respiration, it results in the conversion of pyruvic acid into lactic acid. Now in the stage third, you can go for aerobic oxidation of pyruvic acid. फर्स्ट स्टेज में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड स्टेज में क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम स्टडी करेंगे. थर्ड स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हमने आज जानकारी ली है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसके बारे में पढ़ेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ आपको समझ नहीं आया है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC कोटा.